ओम नमस्ते बंधुओं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जैसा मनोवैज्ञानिकों और महान लोगों ने जैसा बताया है, वैसा ही मैं इस रेखा चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसा उन पुस्तकों में भी ऐसा ही रेखा चित्र बना करके समझाया हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि वहां पर भी ऐसे ही समझाया हुआ है। ये बीच में मानव है और एक तरफ संसार की वासनाएं हैं। संसार की वासनाओं से मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशांति, झंझट, झगड़े, सारे ये हैं। और दूसरी तरफ मानव के धर्म है, ईश्वर है, शांति है, आनंद है। अब आप देखिए, ये जो मानव है, ये मान लो ईश्वर की तरफ थोड़ा सा 20% चलता है। तो ऐसे में क्या होगा, ईश्वर के जो गुण हैं, ज्ञान, शांति, आनंद, सारे गुण ईश्वर में हैं, तो वो उसकी झलक इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और वो झलक मात्र ही इतनी ज़्यादा होती है, इतनी मज़ेदार होती है, शांति का आ जाना जीवन में सुलझ जाता है वो। और दूसरा इसका परिणाम ये होता है ईश्वर की तरफ जाने का, थोड़ा सा जाने का, कि वो संसार से, संसार की वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झंझट, अशांति से उसकी दूरी अपने आप हो जाती है। उसको करनी नहीं पड़ती, फिर अपने आप हो जाती है। वो तो सिर्फ ईश्वर के नजदीक गया था, थोड़ा सा चला था, 10-20%। इतने में उसका परिणाम ये हुआ। और उसका एक और परिणाम ये हुआ कि संसार से जब वो दूर चला जाएगा और ईश्वर के पास जाएगा, तो ईश्वर के गुण, जो ईश्वर सारे संसार को चलाता है, जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, जो भंडार है सारे गुणों का, उसके पास जाने से उसकी मानव की बुद्धि में भी उसका थोड़ा प्रकाश होगा। और वो थोड़ा प्रकाश ही इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो संसार के अंदर भी उलझता नहीं है। संसार की वासनाओं से उसकी दूरी तो हो गई, यानी अब वो झंझटों में फंसेगा नहीं, बल्कि ठीक से जिएगा, संसार में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता हुआ जिएगा। एक बात तो आप ये समझ गए। दूसरी बात, मान लो, कल्पना करो, कोई मनुष्य ईश्वर की तरफ जाने की बजाय अगर वो संसार की तरफ चले, तो उसका परिणाम क्या होगा। एक तो वो संसार की अशांति, झगड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसमें वो फंसता चला जाएगा, कुएं में धंसता चला जाएगा। और दूसरा उसका परिणाम ये होगा कि वो आनंद के स्रोत ईश्वर से उसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अब डिफरेंस ज़्यादा हो गया, अब अंतर ज़्यादा हो गया, अब तो दूरी और बढ़ गई। और ईश्वर से दूरी हो जाना ही तो नरक के कुएं में गिर जाना है। ईश्वर से दूरी हो जाना ही तो दुखों के सागर में गिर जाना है, सारे कष्ट और क्लेश का आ जाना है, ईश्वर से दूरी होना। तो संसार की तरफ जाने का परिणाम ये हुआ कि एक तरफ तो वो जा ही रहा है, और थोड़ा बहुत उसके पास जो जन्म, पिछले जन्म का परिणाम था, जो उसकी आत्मा में उसके कुछ संस्कार थे, वो भी डूबने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर से दूर हो जाता है। अब दो बात ये हो गई पूरी। अब मान लो कोई किसान है अमेरिका में, उसको तो न ईश्वर का पता, न हमारे वेद का पता, न धर्म का पता कुछ, लेकिन वो जंगल में रहता है, अपने पशु चरा करके वो अपना काम करता है। तो वो किस खाते में है, वो तो संसार की वासनाओं से भी दूर है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। संसार की जो वासनाएं हैं, जो मनुष्य बड़ी कार ले लूँ, बड़ा ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, इस तरह से जीवन को भोग लूँ, उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। तो उसको जो असीम शांति मिलती है, हालांकि उसकी दौड़ इस तरफ नहीं है, लेकिन वो अपने आप स्वाभाविक रूप से दौड़ उसकी तरह है। यानी वो
जानबूझ के नहीं आया, लेकिन वो भटकता हुआ ही सही, या वो स्वाभाविक रूप से ही सही, क्योंकि आत्मा की खोज है आनंद। प्रभु आनंद स्वरूप है, लेकिन आत्मा आनंद की खोज में है, तो वो सत्य उसका अंतःकरण होगा, उसी से उसको आनंद की प्राप्ति होगी। ये आनंद ही तो ईश्वर की ओर जाना है। वेदों में बार बार ये बात कही गई है कि शुद्ध अंतःकरण वाले को मैं प्राप्त होता हूँ, शुद्ध अंतःकरण वाले को। तो वो शुद्ध अंतःकरण वाला है, बिना जाने वेद को, वो स्वाभाविक रूप से है, तो उसको जो आनंद मिलेगा उसकी भी वासनाओं से दूरी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो सत्य मार्ग पे है, झूठ नहीं बोलता, स्वाभाविक ज्ञान उसको है, किसी को धोखा नहीं देता, तो उसको जो स्वाभाविक आनंद मिलता है इस हिसाब से उसको मिलेगा। कोई वैज्ञानिक है और वो क्या करता है, उसको भी ईश्वर का धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है, एक लक्ष्य पे लगा हुआ है। वो उस एक लक्ष्य, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो उसने तो कर लिया। कैसे कर लिया? जैसे आप टीवी पे मैच देखते हो भारत पाकिस्तान का, इतना कंसंट्रेट हो जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप योग ही तो कर रहे हो, लेकिन उस योग का कोई अंतिम परिणाम नहीं है। वो एक जरा क्षणिक आनंद है। कैसे वो घटित हुआ? क्योंकि आपने सारी चिंताएं, सारे काम छोड़ करके टीवी के सामने आप आके बैठ गए हो, और वो सारी चिंताओं का छूट जाना और ध्यान का एक जगह पर एकाग्र हो जाना, वही तो आनंद का कारण है, वो तो शुरुआत है, और वो शुरुआत ही इतनी आनंददायक है। अंतःकरण का शुद्ध होना, एकाग्र होना ही, इसलिए योग दर्शन का पहला सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी पहले चित्त को रोको, फिर रोक करके सोचेंगे आप, अपने स्वाभाविक रूप से सोच पाएंगे, तब आप ईश्वर के, फिर योग के दूसरे अंग हैं, समाधि है, वहाँ से हम उसकी तरफ चलेंगे, ईश्वर की तरफ। वो एक मार्ग है ईश्वर की तरफ जाने का। तो ये झंझट है सारा का सारा। ईश्वर की नज़दीक जीवन में आनंद का स्रोत है, जीवन का सफलतम जीवन की ओर चले जाना है। और ईश्वर से दूरी का मतलब है संसार की वासनाओं में गिर जाना, नरक के कुएं में गिर जाना। वासनाओं की तरफ चलने का मतलब है, दूसरा मतलब यह है कि आप ईश्वर से दूरी बनाते जा रहे हैं। जैसा पुस्तकों में लिखा वैसा मैंने आपको समझाया है। ये बात कितनी सरलता से समझ में आती है। तो मित्रों, अंधकार पूर्ण सारा समाज है और नरक के कुएं में गिरती जा रही है मानवता। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने जितने मित्र हैं उनके पास इस तरह के वीडियोस, लिंक शेयर करके हम मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा उसके लिए काम कर सकते हैं। बहुत से कार्य करने हैं, और इस तरह से जो नास्तिकता बढ़ती जाती है, जो एक अशांति पूरी दुनिया में बढ़ती जाती है, उसको यही तरीके से समझा करके रोका जा सकता है। ये एकदम सत्य घटनाएं हैं। कोई अभी कितना भी अशांत कोई मनुष्य हो, मैं तो कहा करता हूं 10 मिनट गायत्री मंत्र का उच्चारण करे अर्थ सहित। शर्त एक है, अर्थ सहित उच्चारण करे, केवल 10 मिनट, कितना भी तनाव से हो, और 10 मिनट के बाद उसको जो परिणाम मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सभी के पास मानवता के लिए इस तरह के वीडियो शेयर किया करें। बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी।